और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा केंद्र सरकार की ओर से मिला है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, महंगाई भत्ता यानी कि डीए 4% बढ़ाने की को मंजूरी मिल गई है, यानी कि ये नया तोहफा है। नमस्कार पेंशनधारकों को दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उसके साथ ही साथ आज की इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। और ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी पेंशनधारकों को जो कई सालों से जिसका इंतजार था, वो इंतजार आज से खत्म होने वाला है। क्योंकि आप सभी को बता दें, पेंशन और डीए के साथ बोनस फ्री मिल रहा है आपको। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और पूरी जानकारी तभी आपको समझ में आएगी जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। और पेंशनधारकों को बोनस का ऐलान हो चुका है। जी हां दोस्तों, दीपावली से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला, और मोदी सरकार ने बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी ईपीएस पेंशन धारकों को। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें 18 महीने का एरियर सिर्फ पेंशन धारकों को मिलेगा। और इसके साथ ही साथ पूरे देश के अंदर ईपीएस पेंशन लागू होने जा रही है। इसके साथ ही साथ आप सभी को बता दिया जाए कि ईपीएस 95 7500 प्लस डी होने जा रही है। इसके साथ ही ईपीएस पेंशन पर आज की बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। और नवंबर यानी इस महीने की जो पेंशन है वो कब से आपके खाते में आना शुरू हो जाएगी, इसको लेकर भी बात करेंगे। और पेंशन और डीए यानी पेंशन और 46% डीए में कैसे आपको बढ़ोतरी मिलेगी इसके अंदर। और जी हां दोस्तों, इसके साथ ही साथ कैसे आपकी जो पेंशन बढ़ोतरी होगी। और इसके साथ ही साथ आप सभी को बताएंगे जो बैंक में आपके जो पेंशन है वो कब से आना शुरू हो जाएगी, इसको लेकर बात करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ पेंशन पर मांगे स्वीकार हो चुकी है। ईपीएस के सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी अर्जेंट इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है ईपीएफओ के द्वारा। और मोदी कैबिनेट की बैठक से भी ताजा जानकारी आ रही है, जिसके अनुसार यानी कि ईपीएफओ ने नया सर्कुलर जारी करके पेंशन धारकों को सौगात दी। उसके बाद सरकार ने भी आपकी कैबिनेट की बैठक से पेंशन बढ़ोतरी को लेकर मंजूरी दी है। इस तरह की ताजा जानकारी आ रही है कि कितनी आपकी पेंशन में अब बढ़ोतरी होने वाली है और आपका कितना पेंशन का बजट रहने वाला है। और जो नया सर्कुलर जारी हुआ है जिसके अनुसार आपकी पेंशन की बढ़ोतरी किस आधार पर तय की गई है और क्या फॉर्मूला रहने वाला है। अगर आप पेंशन धारक है या फिर ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहेगा, वरना यह जानकारी सिर्फ जो ईपीएस के पेंशन धारक है उनके लिए काम की होने वाली है। अगर आप पेंशन धारक नहीं है ईपीएस के तो इस वीडियो को छोड़कर भी जा सकते हैं। तो आपको बता दें कि आप इस वीडियो को अगर पेंशन धारक है तो ही देखें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही बेल आइकन दिखेगा उसे भी दबा दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, ताकि नई वीडियो ऐसी और भी आपको देखने को सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कि पेंशन को लेकर कौन कौन सी नई अपडेट आ रही है, जिसके अनुसार आपकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी किस आधार पर की जाएगी। आज के फैसले के अनुसार आपका जो पेंशन का भुगतान है वो कब किया जाएगा, उसको पहले जानते हैं कि पेंशन का भुगतान को लेकर इस तरह की अपडेट है कि पेंशन का भुगतान नवंबर के यानी कि फर्स्ट सप्ताह में दीपावली से पहले कभी भी त्योहारों के सीजन से पहले यानी कि आपका खाता में ट्रांसफर होने वाला है। अगर आपको बता दिया जाए कि मिनिमम यानी कि मैक्सिमम कौन सी डेट होने वाली है तो 7 तारीख से पहले यानी कि इसको लेकर क्लियर फैसला हो सकता है। नवंबर के फर्स्ट सप्ताह में कभी भी दीपावली से पहले आपके खाते में ये राशि ट्रांसफर की जा सकती है। जो पेंशन धारकों का जो एरियर है, बोनस है, पेंशन की ये राशि ईपीएस के पेंशन धारक है उनकी, इन तमाम जो पेंशन की राशि है उन सभी को उस दिन यानी कि ट्रांसफर किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि पेंशन की बढ़ोतरी कितनी हुई है और बोनस कितना मिलेगा, एरियर आपके खाते में कब भुगतान किया जाएगा, 18 माह का बकाया एरियर उसको लेकर क्या फैसला हुआ है, और ओपीएस को लेकर भी अपडेट है, और आपकी जो पेंशन का भेदभाव है उसको लेकर भी ताजा जानकारी आ रही है। इनके लिए वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे तो सारी जानकारी आपको कंप्लीट विस्तार से देखने को मिलेगी। पहले बात करते हैं कि ईपीएस के पेंशन धारकों की किस आधार पर कितनी पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। तो पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी 2 चरणों के अंदर की जाएगी, जिसके अनुसार जो प्रथम चरण के अंदर पेंशनर्स आने वाले हैं जिनको 9,000 रुपए की पेंशन मिलेगी, जो कि वृद्ध पेंशन धारक माने जाएंगे। क्योंकि यानी कि जो पेंशन धारक है जिनके लिए एज निर्धारित की है, जिसके अनुसार जो पेंशन धारक है 70 वर्ष से अधिक एज के पेंशन धारक है उनको 9,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। जो पेंशन धारक यानी कि 60 यानी 58 साल से कम एज के उनको 7,500 रुपए की पेंशन मिलेगी। उससे कम जो एज के अंदर पेंशन धारक आते हैं, रिटायर्ड कर्मचारी जो कि 50 साल के अंदर या फिर 51 साल के अंदर जो पेंशन धारक रिटायर्ड हुए उनको उस आधार पर यानी कि 7,500 रुपए से कम भी पेंशन मिलेगी। यानी कि मिनिमम आपको देखा जाए तो आपके 2 चरणों के अंदर पेंशन की बढ़ोतरी और भुगतान होने वाला है। यानी कि भुगतान की आपका पहले चरण के अंदर जो पेंशन धारक है, वृद्ध पेंशन धारक है 70 वर्ष से अधिक एज के, उनके खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन आपका पहला जो यानी कि जो शर्त होने वाला है कि आपकी एज है, और दूसरा शर्त होने वाला है कि आपने कितने समय तक पैसा जमा किया है और उस आधार पर आपको कितना यानी कि पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी। अगर आपने 10 वर्ष का रेगुलर कंट्रीब्यूशन कंप्लीट कर दिया है और आपकी एज वर्तमान में 70 वर्ष से अधिक हो चुकी है,
यानी कि 70 वर्ष से कम नहीं है तो फिर आपको यानी कि पेंशन का यानी कि फायदा मिलेगा 9,000 रुपये का। यानी कि इस तरह की मीडिया आधारित जानकारी आ रही है। सरकार ने इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा और पुष्टि नहीं की है। आपको एजुकेशन के लिए बता दिया जाए कि इस तरह की आपकी पेंशन में बढ़ोतरी की जा सकती है। मीडिया आधारित जो जानकारी आ रही है जिसके अनुसार ऐसा ही दावा किया जा रहा है कि आपकी पेंशन की बढ़ोतरी 2 चरणों के अंदर की जाएगी, जिसमें कि फर्स्ट चरण के अंदर जो पेंशन धारक है वृद्ध पेंशन धारक आएंगे। 70 वर्ष से अधिक एज के अंदर जो पेंशन धारक थे उनका पेंशन का भुगतान सबसे पहले और सबसे पेंशन की बढ़ोतरी उनकी पहले की जाएगी। बात करें दूसरे चरण के अंदर जो पेंशन धारक 58 साल से कम एज के हैं उनके यानी कि पेंशन की बढ़ोतरी का लाभ यानी कि उन्हें पेंशन का भुगतान किया जाएगा। यानी कि जो 7,500 रुपये की राशि रहने वाली ये भुगतान है जैसे कि फर्स्ट चरण के अंदर पेंशन धारकों का भुगतान कंप्लीट होता है उसके बाद किया जाएगा और जिसके अनुसार उनको पेंशन 7,500 रुपये की मिलेगी। उसके लिए भी 10 वर्ष का रेगुलर कंट्रीब्यूशन है जो पेंशन धारक उनको होना बहुत ही जरूरी है करना पूरा कंप्लीट। अगर आपने कंप्लीट किया है 10 वर्ष का रेगुलर कंट्रीब्यूशन तो ही इन सुविधाओं का आप फायदा ले पाएंगे। और पेंशन का भुगतान भी इसी यानी के आधार पर होने वाला फर्स्ट और सेकंड के अंदर। अगर बात करें आप भी एक यानी कि केंद्रीय कर्मचारी है जो एरियर के साथ में भुगतान आपके डीए का कब यानी कि होने वाला है। डीए की राशि की बढ़ोतरी के बाद यही कर्मचारियों के मन में विचार चल रहे हैं कि उनका एरियर का भुगतान 3 महीनों का बकाया कब किया जाएगा। तो उसको लेकर ताजा अपडेट जारी की उनका एरियर का भुगतान है दीपावली से पहले होने वाला है। जो त्योहारों की सीजन में सरकार आपको शानदार तोहफा देने की तैयारी में ही है। जल्दी इसको लेकर आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। 1 नवंबर को लेकर के यानी कि 7 नवंबर तक आपके खातों में कभी भी पैसा ट्रांसफर करने को लेकर आदेश जारी किया जा सकता है। यानी कि नवंबर में आपका कभी भी पैसा है जो आपके खातों में लगभग आपको देखा जाए कि दीपावली से पहले ही मिलने वाला है। अगर दीपावली से पहले सरकार फैसला नहीं करती है तो नवंबर महीने से यानी कि आपको ये पैसा मिलना शुरू हो सकता है। आधिकारिक कोई घोषणा नहीं हुई है, ऐसी मीडिया आधारित जानकारी आ रही है। पेंशन और बोनस की राशि को लेकर अपडेट है जिसमें कि बोनस का पैसा किस आधार पर आपको कितना मिलेगा। बोनस का पैसा यानी कि आपका निर्भर करेगा कि आपने सेवा समय यानी कि आपका रिटायरमेंट एज कितना है और आप वर्तमान में यानी कि जो कितने समय तक आपने रेगुलर कंट्रीब्यूशन किया। अगर वही सेम प्रोसेस होने वाला है बोनस को राशि को लेकर भी। बोनस का जो रेलवे कर्मचारी है उनको 78 दिन का सैलरी के बराबर बोनस मिलता है। उसको लेकर जल्दी ऐलान जारी कर दिया जाएगा और भुगतान को लेकर भी जल्द ऐलान जारी किया जाएगा जिसके अनुसार उनका भुगतान भी जल्द किया जाएगा। अगर बात करें ओपीएस को लेकर अपडेट आ रही है ताजा जानकारी के अनुसार। ओपीएस को लेकर इस तरह की अपडेट है कि जो ओपीएस को लेकर कर्मचारी मांग करे उनको सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी में है। उनका जो वर्तमान में नेशनल पेंशन सिस्टम है जो कि ओपीएस न्यू पेंशन सिस्टम 2004 से लागू है उसमें कुछ बदलाव होने वाले हैं जिसके अनुसार पेंशन धारकों को कौन कौन सी सुविधा दी जाएगी और जिसके अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है सरकार ने। मीडिया आधारित जानकारी आ रही है जिसके अनुसार आपको बता दिया जाए कि आपकी जो वर्तमान में एनपीएस मिलती है उसके अंदर आपका भी 10% योगदान होता है और 14% का योगदान सरकार के द्वारा किया जाता है जिसके बाद आपको पेंशन शेयर इनके आधारित होने की वजह से कम ज्यादा पेंशन मिलती है। वैसे में इस नए अपडेट के अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो एनपीएस में सुधार करने के बाद यानी कि फिक्स आपको अपने मूल वेतन की यानी कि आधी के बराबर ही पेंशन मिलेगी। 40 से 45% या फिर 50% की पेंशन फिक्स की जाएगी जो कि आपको मिलेगी। जो कि वर्तमान में जो शेयर आधारित होने की वजह से कम ज्यादा पेंशन मिलती है तो ये आपको यानी कि प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। सभी को यानी कि जो आपकी जो इस आधार पर होगी उस आधार पर पेंशन एनपीएस में मिलेगी। तो इसका कमेटी जैसे ही आंकड़े जारी करती है सरकार को सौंपती है उसके बाद सरकार इसको लेकर नया एक्शन लेने वाली यानी कि जो निर्णय लेने वाली है जिसके अनुसार आपको फायदा देखने को मिलेगा। बात करें आपके पेंशन के भेदभाव की तो पेंशन के भेदभाव को लेकर इस तरह की अपडेट है कि जो 2004 से बाद रिटायर्ड कभी भी कर्मचारी हुए हैं उन सभी को पहले जो पेंशन के भेदभाव का सामना करना पड़ता था वैसे में अब उनको पेंशन के भेदभाव से पूरी तरह से छुटकारा देने को लेकर अपडेट है कि उन्हें पेंशन के भेदभाव से पूरी तरह से छुटकारा मिला है और सभी पेंशन धारक उनको समान पेंशन मिलेगी।